अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई नेट मीटरिंग का फ्यूचर बता दो, आगे करे नहीं करे, सिस्टम जो भी इंस्टॉल करवा रहा है, जो अभी बेचारा प्रोसेस में जिसकी इंस्पेक्शन हो रही हैं और जिसने लगवा दिया है, ऐसी सूरत हाल में एज अ कंज्यूमर क्या किया जाए? ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में सोचा जाए या माइंड से निकाल दिया जाए? कोई फ्यूचर है या सिर्फ पैसे की बर्बादी है? देखिए, नेट मीटरिंग का स्टेटस करंटली पाकिस्तान में लिम्बो के स्टेटस में है, जिसका मतलब है कि अभी ना वो इधर है ना वो इधर है, ना वो फुली क्लियर है और ना वो कैंसिल हुआ है। पिछले एक हफ्ते से जो आपके मेजर टीवी चैनल्स हैं, मेजर न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वहाँ पे एक ही खबर चल रही थी कि नेट मीटरिंग कैंसिल होने लगी है और ग्रॉस मीटरिंग आने लगी है। अच्छा, उसका फॉलोअप ये हुआ कि उस खबर के बाद एनर्जी मिनिस्टर ने तो बार बार रिपीटेडली ये बात कही है कि नेट मीटरिंग ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन उसके साथ साथ अगेन आर्टिकल्स छपे जा रहे हैं कि जी IMF को भी बता दिया है गवर्नमेंट ने कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी भी रिवाइज़ होएगी। उस रिवीजन में क्या क्या होएगा कुछ नहीं पता। ये भी साथ कहा है कि रेट्स तो रिवाइज़ होंगे ही होंगे, डेफिनेटली रेट रिवाइज़ होंगे जो नेट मीटरिंग के हैं। ये तो एनर्जी मिनिस्टर भी कह रहा है। और साथ में ग्रॉस मीटरिंग कहते हैं एनर्जी मिनिस्टर के जी हम ग्रॉस मीटरिंग नहीं ला रहे, बट पीछे खाने क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। और तीसरी बात यह है कि एनर्जी मिनिस्टर जो मर्ज़ी कहते रहे, होना वही होता है कि जो IMF के साथ बैठ के डिसाइड कर लिया जाए। तो आगे बयान देने का तो कोई वो नहीं है ना, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। को बाद में पूछेगा थोड़ी कि आपने आके कहा था कि नेट मीटरिंग का रेट जी 50 रुपये होना चाहिए और आज 50 रुपये क्यों नहीं है? तो एज अ कंज्यूमर क्या करें? यहाँ तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जो लोग, कहने का मकसद है, जो लोग एनर्जी मिनिस्टर की बातें लेके फंस गए हैं कि जी वो कह रहे हैं नेट मीटरिंग कैंसिल नहीं होएगी और वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बस। बाकी जो होना है वो तो जब होएगा तब पता लगेगा कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। तो वो जो उनके बयानात हैं वो कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है कि आप बोलेंगे हाँ जी 100% अब बात कंफर्म हो गई है कि यही होना है, क्योंकि हमेशा बयान कुछ किया जाता है और होता कुछ और है। दूसरा, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो भी बहुत हाई कर दिए गए हैं। अभी अगेन 25% रिविजन मांग रही हैं सारी की सारी डिस्कोस नेपरा से कि हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिविजन 25% हमें इंक्रीमेंट करने दिया जाए। 25% का मतलब है कि अगर 10 रुपये का यूनिट है तो 2.5 रुपये उसमें इजाफा हो जाए, 50 रुपये का यूनिट है तो 12.5 रुपये इजाफा हो जाए। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें बिजली का रेट और कितना बढ़ेगा। अब नेट मीटरिंग का स्टेटस फंस गया है बीच में, अभी क्लैरिटी नहीं है कि रहेगा या नहीं रहेगी, ग्रॉस मीटरिंग पे कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं। और उसके बाद नेट मीटरिंग का जो रेट अभी आपको मिलता है, आप नेपरा के लॉ के मुताबिक आप ऑफ पीक पे ट्रेड करते हैं इनके साथ और एक्स्ट्रा यूनिट्स आप 1995 पैसे पे बेचते हैं इनको, तो वो रेट भी रिवाइज़ हो जाएगा। अब एज ए कंज्यूमर जिस चीज़ पे गवर्नमेंट ने सोच लिया हो कि हमने इस पर चेंजिंग लानी है, पॉजिटिव चेंज तो नहीं लाना ना, इस पर तो बात नहीं हो रही ना कि अगर आपको भी आज ऑफ पीक पे ट्रेड हो रहा है और एक्स्ट्रा यूनिट के 20 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो इस बात पे तो डिस्कशन नहीं हो रही ना कि नहीं यार हम इनको कम पैसे दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, ये जो घर पे बैठे बिजली बना रहे हैं इनको ज़्यादा मिलने चाहिए। सही बात। डिस्कशन तो इस बात पे हो रही है कि भाई इनको जो पैसे दे रहे हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा है और कम करो। सही बात। तो जब डिस्कशन का रुख आपको पहले से पता है कि क्या चल रहा है, तो फिर आप क्यों, पता होना चाहिए, नतीजा भी आपको पता होना चाहिए, तो फिर कम ही होएगा ना, नेट मीटर का रेट कम ही होएगा। कितना कम होएगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो पॉलिसी कोई आपको पता बताता ही कोई नहीं, और जो बोल भी दे उसकी बात पे आप यकीन नहीं कर सकते क्योंकि वो कहता कुछ और बाद में होता कुछ है। तो ऐसे सिनेरियो में एज एन एंड यूज़र एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अगर अभी भी नेट मीटरिंग बेस्ड आप सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि नेट मीटरिंग अभी तक तो हो रही है, तो फिर हाइब्रिड सिस्टम है आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो। और अगर आप और देर पास सिस्टम चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सिस्टम चाहते हैं, तो वो ऑफ ग्रिड सिस्टम ही बनता है जिसमें आप बैटरी बैंक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इन अ सेंस आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज को बहुत मेजर रखें। आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज को कम से कम भी रख सकते हैं अभी, और अपना डे टाइम का लोड उस पर रन कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है आपको कि आपकी एनर्जी पे इतनी कॉस्ट, एनर्जी स्टोरेज पे इतनी कॉस्ट नहीं लगी होती, बैटरी पे कॉस्ट नहीं लगी होती, बट आपका जो डे टाइम का लोड है वो आप उसको कम कर लेते हो, तो आपका 40-50% बिल तो उड़ जाता है। अगर आप और स्मार्टली यूज़ करें तो आप और ज़्यादा बिल भी कम कर सकते हैं। एनर्जी फिर मैनेजमेंट पे बात आ जाती है। तो बस यही एक सिनेरियो है, बस यही एक आपके पास सोल्यूशन है कि आप ग्रिड से जितना दूर हो सकते हैं रह लें, जिसमें दिन के वक्त का लोड आपका फ्री में कम हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट होती है। अगर आप रात का बिल भी कम करना चाहते हैं तो आप एनर्जी स्टोरेज को यूज़ करेंगे, यही एक ऑप्शन है। उसके अलावा जो ऑप्शन है कि हम बेचेंगे ग्रिड को, 1000 यूनिट का हमारा बिल आता है, हम 5000 यूनिट ग्रिड को बेच देंगे और बोलेंगे हमारा बिल अब माइनस में आएगा और हमारा बिल अब ज़ीरो हो जाएगा, वो को बहुत देर पास सोल्यूशन था भी नहीं। अच्छा, ये ऑप्शन इतना बुरा भी नहीं था अगर आपकी ग्रिड स्मार्ट होती। अगर जो डिस्कोस थी या जो भी जो नेपरा के लॉस थे वो और स्मार्टली अगर इंगेज कर लेते, क्योंकि
आप अभी भी तो इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं ना, दुनिया से ढूंढ के ला रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करी जाए, आप बड़े बड़े पार्क्स लगाए जाए सोलर के। तो लोगों ने अपने घरों पे पार्क ही तो लगाया ना सोलर का, अपने घरों पे सोलर ही तो लगाई, एनर्जी ही तो बनाई उन्होंने अपने घरों पे। अब आपसे उस अपने ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू या अपनी जो ट्रांसफॉर्मर्स है उसमें आपसे संभल नहीं रही वो बिजली। प्रॉब्लम ये हो रहा है। तो आपको तो फ्री में इन्वेस्टर मिल गया था अपने ही मुल्क में जो आपको बिजली बना के दे रहा है, पर प्रॉब्लम दूसरा है ना कि आप हजम ही नहीं हुआ। आपको बस वही चाहिए जो बाहर से डॉलर ले आए और बस एक पार्क वार्क बना दे और उसको फिर आप डॉलर में पेमेंट करते रहे और उसके डॉलर के लिए आप IMF से डॉलर लेते रहे, तो हजम हो जाता है। जो लोकल लोगों बेचारों ने लगा लिया वो हजम ही नहीं हो रहा, उनको बोल रहे हैं कि जी बंद कर दो। तो छोड़े, ये तो एक ऐसी बात हो गई बस। देखें, स्मार्ट ग्रिड अगर होती ना तो उसका फ़ायदा ये भी होता कि जो नेट मीटरिंग के रेट्स हैं वो वेरिएबल भी कर सकते थे। बिल्कुल, उसको स्मार्टली सेट कर सकते थे, हर घंटे का कर सकते थे यार, बेस्ड ऑन डिमांड कर सकते थे, बेस्ड ऑन लोकेलिटी वेरिएशन हो सकती थी। तो इस सारे सिनेरियो में ग्रिड का पुराना होना, उसका एक नुकसान तो ये है, वो जो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, नॉन रिकवरी, वो तो सारे मसाइल हैं, वो भी सॉल्व नहीं हुए। प्लस आप सोलर सिस्टम्स को भी सही से यूटिलाइज नहीं कर सके। बिल्कुल, इसका ये मकसद नहीं है कि सोलर सिस्टम बेकार है, बट इसका ये मकसद तो ज़रूरी है कि आपका सोलर सिस्टम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपकी जो ग्रिड थी वो थी भाभी के ज़माने की, तो आप उन दो चीज़ों को सिंक्रोनाइज नहीं कर सके। तो उसका नेट इफेक्ट ये है कि आपने एक ब्लैंकेट पॉलिसी बनाई कि जी नेट मीटरिंग का जो टैरिफ होगा वो ये होगा। जब आपने एक टैरिफ सेट कर दिया, लोगों ने भी अब्यूज़ किया, ज़्यादा बेचना शुरू कर दिया, अपना लोड सैंक्शन बढ़वा के बेच रहे हैं क्योंकि पॉलिसी तो मौजूद है, लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया में आप आगे निकाल के बैठ गए कि अब हम बंद करते हैं। लोकल काउंसिल के तहत आप बिजली स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे टाउन्स थे जो कंट्री साइड में थे, जिसको हम गांव कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने सोलर पैनल्स लगवा के, अपनी बैटरी बैंक्स लगा के वो अपने गांव को और अपने छोटे एरिया को बिजली प्रोवाइड करते हैं। लोकल काउंसिल के अंडर ये चीज़ें आती थी। यहाँ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही शुरू करना है। आप लॉज बना लें कि छोटे छोटे एरियाज़ में जो काउंसिल्स हैं या जो छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं जहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे आप अपनी तहत जो है उनसे सोलर ख़रीदें और उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करें और साथ बैटरी बैंक लगा लें। नहीं, काउंसिल के हालात तो ये है कि उसके हालात सबको पता है, काउंसिल के हालात क्या, किसी भी तहत कर लें, टाउन में कर लें, कहीं शहर में नहीं कर सकते, उससे हमारे आपे से बाहर हो जाती है बात। तो किसी भी छोटे एरिया में किसी को अथॉरिटी दें ताकि वो इसको संभाले, तो ये इजीली मैनेजेबल है, इतना नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि हमारे पावर प्लांट्स लग चुके हैं अब लोगों के घरों में, हमें बड़े बड़े पावर प्लांट्स और बड़ी बड़ी जगहें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंटें कर ली हैं, अब हमें सिर्फ उसको यूटिलाइज़ करवाना है। हम ऐसे लॉज ही बना सकते हैं सिर्फ जिससे इनकी फ्री की बिजली क्या है यार, उनको कुछ पैसे दे देना, 18 रुपये, मतलब जो देने हैं कोई मसला नहीं है, जो देने हैं आप उनको दे दें और लोकल दूसरे को दे दें, तो उससे कमाई है ना। आप अगर उसे 15 रुपये की भी बिजली लेते हैं और आगे 30 रुपये की दे देते हैं तो आपने 100% तो निकाल लिया, आपके एक्सपेंस तो निकल आते हैं उसमें से। छोटे टाउन की बात हो रही है, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। इतनी कोई ये बेकार चीज़ नहीं थी जिसमें आपने डायरेक्ट बोल दिया कि यार इसको तो ग्रॉस पे ले जाते हैं और इसको जो है नेगेट कर देते हैं और नेट मीटरिंग को ही ख़त्म कर देते हैं। बस समझने वाली के लिए बाकी होना यही था। पाकिस्तान में यही सिनेरियो है, आसान तो यही है, पाकिस्तान में यही होता है। आसान नहीं, पाकिस्तान में होता ही ये है कि हर अच्छी चीज़ को ज़ाया कर दिया जाता है और इसको भी ज़ाया कर रहे हैं। सोलर की कैपेसिटी भी मौजूद है, पोटेंशियल भी है, इंस्टॉल भी हुआ हुआ है, एग्जीक्यूट भी हुआ हुआ है, बट उसको ज़ाया करने का एक पूरा तरीक़ाकार है कि भाई इसको ज़ाया करवा दो, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा और जो हमारी बिजली हम बना के बैठे हैं वो हमसे ख़रीद कोई नहीं रहा, तो वह इसको करा दो ख़त्म। तो यही होना है यहाँ पे। और बाकी काउंसिल लेवल और ये वो स्टेट लेवल पे पॉलिसी निकाल रहे हैं कि जो हमने पहले पॉलिसी बनाई थी वो बेकार है, अब दोबारा से नई पॉलिसी बनाए। तो काउंसिल तो रोड नहीं बनाती है, उसने क्या करना है। तो यहाँ यही है, एज एन एंड यूज़र आप अपनी बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो आप या तो डे टाइम में अपना रनिंग लोड कम कर ले, सोलर पे ले जाए, या फिर रात में ऑफ ग्रिड चले जाएँ और दिन में भी ऑफ ग्रिड चले जाएँ और दैट्स इट। उससे अच्छा सिनेरियो आपके पास कोई नहीं है। आपने जो बिल्कुल प्योर एक ऑन ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन करवाया हुआ था वो फीजिबल नहीं है। द लॉन्ग रन पाकिस्तान की सिचुएशन में तो स्पेशली फीजिबल नहीं है, जहाँ हर रोज़ से वोट के पॉलिसी को चेंज कर दे तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो उस चक्कर में आप ना पड़े। अगले वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम जेपरडाइज हुआ है या नहीं हुआ। और बाकी अभी तो कोई चेंजेस आए ही नहीं है, जब आएंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू।